नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएससी प्रमोद जीके जीएस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। पहला ऑप्शन है मैकाल, दूसरा ऑप्शन है हिमालय, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है नीलगिरी, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है अरावली। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है हिमालय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 2, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है भावर, दूसरा ऑप्शन है खादर, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है दून, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है तराई। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है भावर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 3, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, नेक्स्ट इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो है 9, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है 10। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है 9। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर है 4, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, नेक्स्ट जो दूसरा ऑप्शन है वो है बेंगलुरु, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है भोपाल, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है हैदराबाद। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है लखनऊ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर है 5, भारत का दक्षिणी नोक है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है इंदिरा बिंदु, नेक्स्ट जो दूसरा ऑप्शन है वो है कैप कैमोरिन, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है केली मेयर बिंदु, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है कैप कैमोरिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर है 6, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा ऑप्शन है रामेश्वर, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है कन्याकुमारी, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है निकोबार द्वीप समूह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 7, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है जम्मू कश्मीर, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है सिक्किम। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है जम्मू कश्मीर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर है 8, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, नेक्स्ट जो दूसरा ऑप्शन है वो है पश्चिम बंगाल, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है जम्मू और कश्मीर, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर है 9, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका जो पहला ऑप्शन है दक्षिणी और पूर्वी, नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है उत्तरी और पूर्वी, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है उत्तरी और पश्चिमी, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है उत्तरी और पूर्वी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर है 10, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है दीघा तट, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है मालाबार तट, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है कोकन तट, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है कोरोमंडल तट। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है कोरोमंडल तट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर है 11, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है पाकिस्तान, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है चीन, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है बांग्लादेश, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है म्यांमार। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर है 12। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है ड्रोन्ड रेखा। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है, और इसका जो सही जवाब है वो है रेड क्लिफ रेखा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर है 13। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है रेड क्लिफ रेखा। दूसरा इसका ऑप्शन है ड्रोन्ड रेखा। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है, और इसका सही जवाब है मैकमोहन रेखा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 14। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कैप कैमोरिन। दूसरा है केलीमर पॉइंट। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है नारीमन पॉइंट। तो इसका सही जवाब क्या है, और इसका जो सही जवाब है वो है इंदिरा पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 15। भारत की प्रमुख भूमि का दक्षिणी नोक है। इसका पहला ऑप्शन है केलीमेर पॉइंट। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है कैप कैमोरिन। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है, और इसका जो सही जवाब है वो है कैप कैमोरिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 16। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। इसका पहला ऑप्शन है 10। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है 8। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है 9। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है 6। तो इसका सही जवाब क्या है, और इसका जो सही जवाब है वो है 9। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 17। भारत के तट रेखा की लंबाई है। पहला ऑप्शन है 1500 किलोमीटर। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है 6590 किलोमीटर। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है 6500 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या है, और इसका सही जवाब है बी 6100 किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 18। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है कोयला। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है पेट्रोल। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है जल विद्युत। तो इसका सही जवाब क्या है, और इसका सही जवाब है कोयला, बी ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 19। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो कोलकाता में। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है लखनऊ में। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है दार्जिलिंग में। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है, और इसका जो सही जवाब है वो है लखनऊ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 20। मदुरै कहाँ है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है तमिलनाडु में। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है सिक्किम में। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है मेघालय में। तो इसका सही जवाब क्या है, और इसका जो सही जवाब है वह है तमिलनाडु में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रमोद कुमार। तो दोस्तों आज मैं आपको रीजनिंग का क्लास लेता हूं, जिसमें इसका पहला चैप्टर है नंबर कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो दोस्तों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको ए से लेकर जेड तक याद करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूं कि ए से लेकर जेड तक कैसे याद करते हैं। तो ए का हो गया ए, बी का हो गया 2, सी का हो गया 3, डी का हो गया 4 और ई का हो गया 5। इसी तरह दोस्तों ई के बाद एफ, जी, एच, आई, जे के बाद होता है के, एल, एम, एन, ओ। उसके बाद ओ के बाद पी, क्यू, आर, एस, टी। टी के बाद होता है यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और
लास्ट में जेड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एफ का हो गया 6, जी का हो गया 7, एच का हो गया 8, आई का हो गया 9 और जे का हो गया 10 और के का हो गया 11 और एल का हो गया 12 और एम का हो गया 13, एन का हो गया 14 और ओ का हो गया 15 और पी का हो गया 16, क्यू का हो गया 17, आर का हो गया 18 और एस का हो गया 19 और टी का हो गया 20 और यू का हो गया 21 और भी का हो गया 22 और डब्लू का हो गया 23 और एक्स का हो गया 24 और वाई का हो गया 25 और जेड का हो गया 26। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ए से लेकर जेड तक याद करना है कि कौन सा अक्षर किस अंक पे आ रहा है। जैसे मान लीजिए डी का हो गया 4, एन का हो गया 14, आर का हो गया 18 और भी का हो गया 22। इसी तरह दोस्तों क्या करना है कि ए से लेके जेड तक याद करना। और इसका एक ट्रिक भी है, ट्रिक है ई कि मैं है 5वां स्थान पे, उसके बाद जे 10वां स्थान पे और ओ 15वां स्थान पे और टी 20वां स्थान पे और वाई 25वां स्थान पे। इसमें क्या है दोस्तों, 5-5 करके गैप करके दिया गया है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, पहले ए से लेके ई तक याद कीजिए, उसके बाद एफ से लेके जे तक याद कीजिए, उसके बाद के से लेके ओ तक याद कीजिए, उसके बाद पी से लेके टी तक याद कीजिए, उसके बाद यू से लेके वाई तक और लास्ट में तो आपको जेड जो है वो याद ही है। तो दोस्तों जब तक आप ए से लेके जेड तक याद नहीं करते हैं तब तक आप इस चैप्टर को सही से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ए से लेके जेड तक इसको याद करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इस चैप्टर का पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, तो देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 1, यदि किसी कूट भाषा में इंग्लिश को 2, 3, 5, 7, 9, 6, 4 लिखा जाता है तो ISHNGEL को उसी कूट भाषा में कैसे लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ENGLISH। तो देखिए दोस्तों ई का क्या है, यहाँ पे 2 लिखा गया है और फिर उसके बाद एन को क्या लिखते हैं 3, उसके बाद जी को क्या लिखते हैं 5 हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ है एल को क्या लिखते हैं 7 लिख दिए। उसके बाद दोस्तों है ये आई को हम क्या लिखते हैं 9। उसके बाद एस है, एस को दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। उसके बाद एच को क्या लिखते हैं 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। ओके, ये इसका कूट भाषा दिया हुआ है और हमको निकालना किसको है, तो हमको इसको निकालना है। तो चलिए देखते हैं ISH, उसके बाद है N, उसके बाद है GEL। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आई इसमें देखिए दोस्तों क्या आई के है 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिए। उसके बाद एस दोस्तों इसमें खोजिए कहाँ एस को कितना है 6, तो यहाँ पे हम 6 लिख दिए। उसके बाद क्या है एच दोस्तों इसमें देखिए एच कितना है 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख दिए। उसके बाद एन को दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है जी, तो जी का कितना लिखा हुआ है 5 हो गया। उसके बाद ई के दोस्तों देखिए इसमें कितना है लिखा हुआ 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। उसके बाद है एल के दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 7, तो यहाँ पे हम 7 लिख दिए। अब देखिए इसका इंग्लिश को इतना लिख दिए और इसी को हम क्या लिखते हैं इतना लिख दिए और इसका आंसर जो होगा वह है 9, 6, 4, 3, 5, 2, 7। इसका ये सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों इसी टाइप 1 का एक दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं।
जो है क्वेश्चन नंबर 2। इसी क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल देते हैं प्रैक्टिस। प्रश्न नंबर है 2। यदि किसी कूट भाषा में LODES को 4 6 3 2 1 लिखा जाता है तो DOESL को उसी कूट भाषा में कैसे लिखेंगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे LODES, तो L का यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4, तो इसके नीचे हम कितना लिख दिए 4। उसके बाद फिर है O को हम यहाँ पे कितना लिखते हैं 6, ठीक है। उसके बाद है D का यहाँ पे देखिए D का है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। उसके बाद है E का यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे हम लिख दिए 2। उसके बाद है S के यहाँ पे कितना है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख दिए। ये तो हो गया इसका कूट भाषा। अब निकालना हमको किसका है, इसको। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है DOESL। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कोड भाषा दिया गया है उसी के अनुरूप इसको फिलअप करना है। तो यहाँ पे है D, तो यहाँ पे D के सामने क्या लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे हम लिख दिए 3। उसके बाद है O इसमें देखिए दोस्तों कहाँ है, ये है 6 नंबर पे, तो यहाँ हम लिख दिए 6। उसके बाद है यहाँ पे E इसमें देखिए कहाँ है दोस्तों, ये है E का मान कितना है 2, तो यहाँ पे हम लिख दिए 2। उसके बाद है S, तो S यहाँ पे कितना है 1 लिखा गया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। उसके बाद L है, L को यहाँ पे कितना लिखते हैं दोस्तों 4, तो यहाँ पे हम लिख दिए 4। बस इसका कूट भाषा इतना निकल गया। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर जो है वो है 3 6 2 1 4, इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या कर रहे थे दोस्तों, शुरू करते हैं टाइप बी का क्वेश्चन, और इसका क्वेश्चन नंबर रहेगा 3। ओके, टाइप नंबर है बी, क्वेश्चन नंबर है 3। यदि किसी कूट भाषा में KNOWLEDGE को 2 5 6 5 3 5 4 7 5 लिखा जाता है तो GENERAL को उसी कूट भाषा में कैसे लिखेंगे? तो देखिए दोस्तों, क्या है, K है, उसके बाद है N O, उसके बाद है W L E D G और E। इसको कितना लिखा जाता है, देखिए 2 5 6 5 3 5 4 7 5 लिखा जाता है। तब देखिए दोस्तों, हम आपको पहले ही बता दिए कि टाइप बी है। अब देखिए K को हम कितना लिखते हैं 11, और N को 14, और O को 15, और W को 23, और L को 12, और E को 5, और D को 4, और G को 7, और E को 5 लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको क्या करना है, K बराबर कितना है 11, इसको कितना लिखते हैं 1 + 1 = 2। ओके, उसके बाद क्या है N को क्या है 14 क्या लिखते हैं 1 + 4 = 5। ओके, उसके बाद क्या है O को कितना लिखते हैं 15 को क्या लिखना 1 + 5 = 6। उसके बाद क्या है W को कितना लिखते हैं 23 को क्या लिखेंगे 2 + 3 = 5। उसके बाद क्या है W के बाद L को क्या लिखते हैं 12 को लिखेंगे 1 + 2 = 3। L के बाद हो गया E को कितना लिखते हैं 5, तो इसको हम 5 ही लिखेंगे। ओके, उसके बाद है D को भी हम उतना ही लिखेंगे। उसके बाद है G को भी 7 है तो 7 ही लिखेंगे। उसके बाद है E को भी हम 5 लिखते हैं तो 5 ही। ओके, अब इसको देखिए कितना हुआ 2 फिर 5 6 5 फिर 3
3, 5 5, 4 4, और यहाँ पे है दोस्तों 7, और यहाँ पे है 7, फिर है 5, तो 5। ओके, ये क्लियर हो गया। इसको हम इतना कोड भाषा में लिखते हैं। और निकालना हमको क्या है दोस्तों, हमको निकालना है इसको। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। GENEAL इसको हमको निकालना है। तो देखिए दोस्तों, G को कितना लिखते हैं 7, और E को कितना लिखते हैं 5, और N को कितना लिखते हैं 14, और E को कितना लिखते हैं 5, और R को लिखते हैं 18, और A को लिखते हैं 1, और L को लिखते हैं 12। अब तो देखिए दोस्तों, G को कितना लिखते हैं 7 बराबर 7, E को लिखते हैं 5 बराबर 5, उसके बाद क्या है N को हम कितना लिखते हैं 14। अब देखिए 14 को क्या लिखेंगे 1 + 4 बराबर 5। N के बाद है E को कितना लिखेंगे 5 बराबर 5। ओके, उसके बाद है E के बाद R कितना है 18 क्या लिखेंगे 1 + 8 बराबर 9। उसके बाद क्या है R के बाद A को हम कितना लिखेंगे 1 बराबर 1। उसके बाद है L को कितना है 12 कितना लिखेंगे 1 + 2 = 3। अब देखिए दोस्तों, इसका कितना लिखते हैं, टोटल हो गया। उसके बाद देखिए सजा दीजिए 7 5 5 5 9 1 3 इसका आंसर है। तो समझ गए दोस्तों, जिस तरह से हम इसको सजाए हैं उसी तरह इसको कोडिंग में हम जोड़ के लिखे हैं, उसी तरह इसको भी हम लिखे हैं। उसके बाद इसको जितना भी अंक आता है उसको हम जोड़ के लिखे हैं, और इसका जो हमको निकालना था वो इसका आंसर, ये इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो अब फिर एक एग्जाम्पल आपको देखते हैं दोस्तों। इसी में क्वेश्चन नंबर है 4। यदि किसी कूट भाषा में QSREL को 8 10 9 5 3 लिखा जाता है, तो OPBNK को उसी कूट भाषा में कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, QSREL इसको कितना लिखते हैं 8 10 9 5 3। अब देखिए दोस्तों कैसे इसको लिखते हैं। Q का मान कितना होता है 17, S का 19, R का 18, और E का 5, L का 12। अब देखिए Q का कितना होता है 17। अब 17 जो कि 1 + 7 बराबर 8। ओके, उसके बाद है S को हम कितना लिखते हैं 19 को लिखेंगे 1 + 9 बराबर 10। उसके बाद क्या है S के बाद R को कितना लिखते हैं 18 को क्या होगा 1 + 8 बराबर 9। उसके बाद क्या है E को कितना लिखते हैं 5, तो इसको 5 ही रहने दीजिए। और L कितना है 12, तो 12 को लिखेंगे 1 + 2 बराबर 3। अब देखिए 8 हो गया 8, 10 है तो 10, फिर 9 है तो 9, 5 है तो 5, 3 है तो 3। ओके, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इसको निकालना क्या है, हमको निकालना है इसका मान। तो इसका देखिए क्या है 0 PBNK बराबर प्रश्न। तो निकालना दोस्तों यही है। अब देखिए O का मात्रा कितना होता है 16, नहीं O का होता है 15, और P का होता है 16, B का होता है 2, और N का होता है 14, और K का होता है 11। तो देखिए O का होता है 15, तो लिखिए 1 + 5 बराबर 6। उसके बाद क्या है P होता है 16 कितना होता है 1 + 6 बराबर
7। उसके बाद है बी को हम कितना लिखते हैं 2, तो इसको 2 ही रहने दीजिए। उसके बाद है बी के बाद एन कितना होता है 14, तो 14 को हम लिखेंगे 1 + 4 = 5। एन के बाद हो गया के। अब के को हम कितना लिखेंगे 11 को लिखेंगे 1 + 1 = 2। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो क्या है, देखिए 6 7 2 5 2 इसका सही आंसर है। दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, इसको कूट भाषा में जोड़ के लिखा गया है, तो हम उसको भी हम कूट भाषा में जोड़ के लिखते हैं, और इसका जो आंसर होगा वो है 6 7 2 5 2। तो चलिए नेक्स्ट जो टाइप सी हम बताते हैं, और क्वेश्चन नंबर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि HOME को सांकेतिक भाषा में 8 15 13 5 लिखा जाता है तो WISH को सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है HOME होम है, तो यहाँ पे देखिए 8 15 13 और 5 लिखा गया है। ओके, तो हमको निकालना क्या है विश को। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों WISH, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है H का कितना होता है 8, ओके, O का कितना होता है 15, M का कितना होता है 13 और E का होता है 5। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो आपको कोडिंग है, जैसे A का मान A होता है, Q का 17 होता है, R का 18 होता है, उसी तरह यहाँ पे कोडिंग मांगा गया है। तो इसमें देखिए H का हो गया 8, O का 15, M का 13 और E का 5। तो उसी तरह देखिए W हमको निकालना, W का कितना होगा 23 और I का होता है 9 और S का होता है 19 और H का होता है 8। बस इसका आंसर यही है और ये सही आंसर है। तो दोस्तों इसी को एक प्रैक्टिस के लिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर है 6। यदि PLAY को सांकेतिक भाषा में 16 12 1 25 लिखा जाता है तो GROP को सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों PLAY इसको कितना लिखते हैं 16 12 1 और 25। उसी तरह GROP को कितना, G का कितना होता है 7, R का कितना लिखते हैं 18, O का 15 और P का 16। बस इसका आंसर इतना है और ये करेक्ट है।